क्या गोल्ड स्टिल बेयरिश है और फर्दर डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है? कहां से और कहां तक टारगेट कर सकता है? वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीकली एनालिसिस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। As always, this is my point of view, not a financial advice. So let's start our top-down analysis. First of all, we have the monthly time frame, जहां पे हमें पता है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। ये जो करंट कैंडल रनिंग है उसने कुछ हद तक अपसाइड में इस कैंडल के एरिया को फिल किया है। एंड अगेन हमें प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे बात करें तो हर वीकली एनालिसिस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हैमर है जो टॉप से मार्केट को गिरा रही है। अगेन हैमर आ चुकी है बॉटम पे, जिसके हाई को स्वीप करने के बाद यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन में क्लोज हो चुकी है। जैसे यहाँ पे स्वीप किया था और रिजेक्शन में क्लोज हुई थी तो लो को टारगेट किया था, सेम वे में हमारे पास इस हैमर का लो आ जाता है जिसको मार्केट यहाँ पे टारगेट कर सकती है। एक वीकली पे हमारे पास एक व्यू आता है। उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि काउंटर ट्रेंड में जो डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश हो चुकी है, लेकिन वी नो दैट के काउंटर ट्रेंड में हम उस वक्त तक बुलिश देखते हैं, अपसाइड में देखते हैं रेंज के अंदर, जब तक काउंटर ट्रेंड बेयरिश नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास काउंटर ट्रेंड बेयरिश हो चुका था डेली का टाइम फ्रेम पे, तो टू टाइम फ्रेम लोअर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 आवर पे ही देखने को मिल चुका था कि यहाँ पे हमारे पास बेयरिश क्यों स्ट्रक्चर आ चुका था, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे हायर लोअर लोज लोअर हाइज बना के मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जा रही है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती चली जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अगेन अपसाइड में जा रही है। सो दिस इज अ रिट्रेसमेंट, जिसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई है, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया है और इसमें मार्केट ने अपने प्रीमियम एरिया को यूज करके यहाँ से अगेन डाउन साइड में जाना है। तो हमें यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डायरेक्शन क्लियर की है, मंथली वीकली डेली हमें बता रही है कि मार्केट प्योर बेरिश है और हमें डाउन साइड में ही कमिंग वीक में देखना चाहिए, जब तक हमें मार्केट बुलिश होती हुई नहीं दिखाई देती। बुलिश उस वक्त होगी जब हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, एक बेरिश ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करके अगेन एंड अगेन डाउन साइड में जा रही है। तो अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक करती है, उस केस में हम रिटेस्टिंग पे देख सकते हैं अपसाइड में। और अगर बुलिश होती है तो यहाँ तक समवेयर हम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इन दैट केस ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी के तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन जो हमें फिलहाल के लिए मार्केट में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो प्योर बेरिश है और हम फिलहाल के लिए बेरिश के लिए ही प्लान करेंगे। और उस केस में यहाँ पे ये चीजें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डायरेक्शन क्लियर की है, उसके बाद कुछ लेवल्स को डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स। टॉप डाउन एनालिसिस में मतलब डेली को लोअर टाइम के फ्रेम के साथ कंबाइन करके एक डिफाइंड एरिया आपको दिखाऊंगा। दैट विल बी क्वाइट लॉजिकल और आप समझ जाएंगे कि कैसे लॉजिकल है एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एक 2CP पैटर्न है, कैंडल बिहेवियर है, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि पहले मैंने डिस्कस किया था इसको यहाँ पे। जब ये यहाँ पे बना था तो मैंने कहा था कि ये कैंडल यहाँ पे अपने आप को रिपीट करी है तो इसका बिहेवियर भी रिपीट हो सकता है। मैंने उस वक्त बताया था कि इसका बिहेवियर क्या है, कि ये एक ऐसा लेवल है, एक एसएनआर का लेवल है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एमएसएनआर को एमएमसी के साथ कंबाइन कर रहा हूँ। मतलब एमएमसी का जो रेपुटेशन है, जो बिहेवियर है या जो पैटर्न है, और वी कैन से कैंडल बिहेवियर है, उसको मैं इसके लेवल के साथ कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा पैटर्न है, उसके अंदर एक ऐसा लेवल है जो पहले एज अ सपोर्ट यूज होता है और जब ब्रेक हो जाता है तो एज अ रेजिस्टेंस यूज होता है। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ये हमारे पास अगेन, मतलब मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपको बताया था कि दिस लेवल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज अ सपोर्ट यूज हुआ और अगेन जब इसको ब्रेक किया तो एज अ इसको रेजिस्टेंस यूज किया। और जब भी इस लेवल को मार्केट यूज करती है तो हमें एक स्ट्रेट थ्रू एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। सेम वे में हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट डाउन साइड में जाती हुई दिखाई देती है। तो सेम केस में हमें यहाँ पे ये वाला पैटर्न अगेन रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे लेवल है जिसको इसने एज अ सपोर्ट यूज किया। उसके बाद इसको यहाँ पे ब्रेक किया। अब इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको इस कैंडल में, ये इस कैंडल में ऑन 14th जुलाई ट्यूसडे को एज अ रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसके सराउंडिंग में कंसोलिडेट किया, रेंज किया और इसको डायरेक्ट यूज नहीं किया। अब जहन में आ रहा है कि यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज किया, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज किया, ऐसा क्यों हुआ? तो द रीजन बिहाइंड इट इज समथिंग, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने बनने के बाद और अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद, अपने आप को फेल करने के बाद, ये क्या करता है, कंसोलिडेट करता है सराउंडिंग में इस लेवल के।
और जब ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेक दे देता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD दे देता है, तो उस केस में इस लेवल को पिन पॉइंट यूज करता है और यहीं से ही बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ शार्प फॉल देता है। देखो इसके पीछे देखें, बिहाइंड में देखें तो मार्केट काफी कंसोलिडेटेड वे में डाउन साइड में आई, लेकिन जब इसको यूज किया तो यहाँ पे हमें शार्प फॉल देखने को मिला। सेम वे में यहाँ पे हमें इफ आई मूव ऑन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये वाला लेवल है जिसको एज सपोर्ट यहाँ पे यूज किया, अगेन सपोर्ट के तौर पे यूज किया और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कंसोलिडेट करने के बाद इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है। मतलब यहाँ पे हमें अगेन एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला है। तो उस केस में हमारे पास ये जो लेवल आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग वीक और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके यहां से डाउन साइड में जा सकती है। ये मेरा डेली के टाइम फ्रेम पे व्यू है। आई होप कि आपको डेली के टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब इसको मैं कंबाइन करूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे और भी चीजों के साथ, मतलब हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे, देखते हैं 4 आवर पे हमारे पास कुछ कंडीशन वगैरह है। 4 आवर पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आइज बना के, प्रोटेक्टेड आइज बना के डाउन साइड में ही आ रही है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती चली जा रही है। तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर रही है। पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट अपने प्रीमियम एरिया पे आए। तो ये जो प्रीमियम एरिया है इस लेवल को जब यूज करेगी या वी कैन डू समथिंग, हम इसको रिफाइन कर सकते हैं 4 आवर के इस फ्रेश लेवल पे। तो उसके मुताबिक प्रीमियम एरिया को ही टैप करके मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी रख सकती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से ही जाएगी, जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट मार्केट खुद हमें जो चीज एक्सप्लेन कर रही है कि मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब फर्दर और भी चीजों को कंबाइन करें, कन्फ्लुएंस ऐड करें, वॉल्यूम एनालिसिस वगैरह करें तो वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे एक स्ट्रक्चर ब्रेकर और एक गैपिज्म का पैटर्न बताया था, एक ट्रैक्टर बताया था जो मार्केट को बॉटम से उठा रहा था। और आपको अपने प्रीवियस एनालिसिस में मैंने कहा था कि एक दफा भी ये ब्रेक हो गया तो मार्केट बेयरिश हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। मार्केट ने यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वीकनेस देखने को मिली कि यहाँ पे ये कैंडल तो देखने को मिली, एक गैपिज्म वाली कैंडल देखने को मिली जिसने बिलो में गैप बनाया, लेकिन ये अपने साथ एक इसने काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल्स दी, लेकिन एक स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल नहीं दे पाई जो हमें वीकनेस शो कर रही थी। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेकर हमें यहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पे देखने को मिली या यहाँ पे देखने को मिली, वैसे वाली स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल ये यहाँ पे नहीं आ पाई। एक वीकनेस थी। दूसरी वीकनेस इसने इसको फेल कर दिया जो हमें बता रही थी कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश हो चुकी है। और जो और चीज है वो ये है कि ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे एक बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल चुका था। तो इन तमाम चीजों को अलाइन करें जो हमें बता रही थी कि यहाँ पे मार्केट बेयरिश हो चुकी है। उसके बाद जब यहाँ पे इसने अपने माइनर करेक्टर को चेंज किया, तो उसके बाद इसने अपने मेजर करेक्टर को भी ब्रेक किया। ठीक है, अपने सुपीरियर करेक्टर को भी ब्रेक कर चुकी है। अब जो सुपीरियर करेक्टर कह सकते हैं, सुपीरियर करेक्टर नंबर 2, और जो फाइनल करेक्टर है जो पेंडिंग है, मतलब मेन बॉटम पे जो है वो पेंडिंग है, मतलब अपने सारे करेक्टर्स को, सारे स्ट्रक्चर्स को, गैपिज्म या स्ट्रक्चर ब्रेकर उनको फेल कर चुकी है और एक ही करेक्टर बचा हुआ है जिसको अब मार्केट ने फेल करना है, जो कि हमारे पास वीकली के टाइम फ्रेम पे हैमर का लो है और 30 मिनट में हमारे पास जो एक्सटर्नल जो करेक्टर है वो यहीं पे आ रहा है। तो सारी चीजें अलाइन कर रही हैं। तो मेन चीज जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक तो स्ट्रक्चर बेयरिश है, दूसरा हमारे पास ये लेवल भी आ चुका है। वॉल्यूम एनालिसिस करें तो वॉल्यूम एनालिसिस भी हमें कुछ ऐसा ही बता रहा होगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर है जो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब इस स्ट्रक्चर ने क्या किया, जब इस स्ट्रक्चर का डाउन साइड में ब्रेकआउट आया और यहाँ पे डिमांड ने आने की कोशिश की, तो जो एक्सपेक्टेड डिमांड थी यहाँ पे वो ये वाली डिमांड थी। मतलब मार्केट जब यहाँ पे डिमांड देने की कोशिश की तो मार्केट को यहाँ पे ये वाली डिमांड देनी चाहिए थी, लेकिन ये डिमांड नहीं दे पाई और यहाँ पे अगेन मार्केट डाउन साइड में गई, इसको फेल किया। तो मतलब आई वांट टू से कि ये वाला एक ऐसा वॉल्यूम है जो अभी तक पेंडिंग है। स्ट्रक्चर सेम है, ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। और जब इस स्ट्रक्चर ने ये वाली डिमांड रिपीट नहीं करी तो ये वाली डिमांड, सेम डिमांड यहाँ पे अब रिपीट होगी। ये वाली डिमांड यहाँ पे अब रिपीट हो सकती है, जिसके मुताबिक एग्जैक्टली जो हमारे पास वॉल्यूम है, जो डिमांड का वॉल्यूम है,
इसके अलावा अगर हम इस स्ट्रक्चर को ना भी कंसिडर करें, मतलब ये जो स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है इसको ना भी कंसिडर करें, तो भी हमारे पास जो लॉजिक है डिमांड का वो यही वाला आता है कि हमने प्रीवियस वॉल्यूम को यूज करना है। इतना प्रोमिनेंट जो डिमांड आ रही है वो यहीं पे ही आई है, प्रीवियस डिमांड। मतलब दिस इज समथिंग काइंड ऑफ चैनल कह लें या एक आर्क टाइप स्ट्रक्चर कह लें, स्ट्रिक्ट बैंडिंग कंसेप्ट में आता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फास्ट सप्लाई आई है जो इंटरचेंज हो गई डिमांड में। मतलब ये वाला एक ऐसा वॉल्यूम है जो सीसीपी से ब्रेकआउट पे आया है, एक प्रोमिनेंट वॉल्यूम है, और हमें हमारे पास यही वाला वॉल्यूम है जो हम यूज कर सकते हैं। सो तमाम चीजें हमें बता रही हैं कि यही वाला वॉल्यूम है जो पेंडिंग है, जो यूज होना है। जैसे भी हम देखें, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी देखें, तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो डिमांड है, एग्जैक्टली जो वॉल्यूम है डिमांड का, वो इसी लेवल पे ही कंप्लीट होता है। और इस यहाँ से इसको मार्केट यूज करके यहाँ से डाउन साइड में फर्दर अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक टारगेट कर सकती है। सो दिस इज समथिंग जो जिसमें हमें डेली पे एक व्यू आ रहा है, 4 आवर पे हमारे पास एक रिफाइंड लेवल आ रहा है, 30 मिनट पे हमारे पास एक वॉल्यूम एनालिसिस आ रहा है, क्यूएफएल आ रही है जो हमें बता रही है कि यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है, एक पेंडिंग लेवल है जिसको मार्केट यूज करके यहाँ से अगेन डाउन साइड में जा सकती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड हाई, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब इसने अपसाइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो वी कैन आल्सो कंसीडर कि ये जो होल कैंडल है बुलिश, ये इस होल जोन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम डिफाइन नहीं करना चाहते। तो दिस इज होल एक्टिंग एज एन ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट इसको यूज करके यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। तो दिस इज माय व्यू ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन बेरिश है, उसके बाद मैंने लेवल्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। अब सप्लाई कितनी आ सकती है, सप्लाई कितनी आ सकती है, देखो ये अपने सारे बिहेवियर को रिपीट कर रही है मार्केट। कहाँ से, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला एक तो कैंडल पैटर्न यहाँ पे रिपीट करा है, उसके बाद इसी लेवल को मार्केट ने एज अ सपोर्ट यूज किया है, यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट यूज किया है, इस लेवल के सराउंडिंग में कंसोलिडेट किया है। तो सेम वे में इस लेवल के सराउंडिंग में कंसोलिडेट किया है। सेम स्ट्रक्चर, देखो सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है वही वाला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट अपनी सारे चीजों को यहाँ पे रिपीट कर रही है। तो उसके बाद जब ये वाला लेवल यूज हुआ तो इसने कितनी सप्लाई का वॉल्यूम दिया, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्केट इसको प्रोबेबली रिपीट कर सकती है। तो जब ये वाला लेवल यूज होगा तो मार्केट इस क्यूएफएल को फॉलो कर सकती है, और इसके मुताबिक हमें एक व्यू माइंड में आ रहा है कि मार्केट अगर अपनी फुल सप्लाई देती है तो दैट इज समथिंग अराउंड 3600, और अगर अपनी सप्लाई को हाफ करती है तो दैट इज समथिंग अराउंड 3800। मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ से टारगेट कर सकती है। तो आई होप कि आपको मेरे व्यू, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एनालिसिस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और काफी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, सीखने को मिला, यू कैन लाइक इट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड फर्दर शेयर विद योर फ्रेंड्स और द इंटरेस्टेड पीपल इन लर्निंग, who are interested in MMC or MSNR, or are beginners and just thinking about to learn some concept. You can just share it. Thanks for watching. Allah Hafiz.